दोस्तों नमस्कार। आपको बताते हैं सर, देखो इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए तो ये देश अपना आगे जाए, लेकिन लोगों को अंदर इंसानियत आएगा कैसे? टॉपिक इस बात की है, देखो धरती पे भी जो भी चीज़ आया है या जो चीज़ बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया है? इंसानों के लिए। जैसे अब मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ सर, देखो धरती पे पानी आया है, वो भी अपना काम कर रहा है, क्योंकि देखो समुंदर में पानी चलता रहता है, और जो पानी कहीं अगर गलती से रुक गया, जैसे अभी मान लो कि नहर में पानी आ गया, हमारे इधर तो नहर है छोटा, तो नहर में पानी आ गया, वो नहर से पानी हमने खेत में खोल दिया तो क्या हुआ कि खेत में रुक गया पानी, तो वो वाष्प बन के ऊपर आ जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये धरती है सर, यहाँ पे जो भी चीज़ बना है और जो चीज़ भी आएगा और आने वाला है, एक ना एक दिन यहीं पे नष्ट होगा। देखो हम लोग यहीं का खाना खाते हैं, लेके तो आते नहीं, कुछ लेके आते हैं। माता पिता ने जन्म दिया, हम माता पिता भी यहीं खाते पीते थे, हम भी यहीं का खा रहे हैं धरती का, तो कोई लेके तो आता नहीं सर। इसके लिए जीवन में ऐसा कुछ काम कीजिए कि अपने काम अच्छा कीजिए, और क्या है कि दुख में कोई है तो उसकी मदद कीजिए। देखो हमारी अंदर की आत्मा ऐसी अनुभव कर रही है, बाकी आपकी मर्जी भाई। देखो हम तो यही कहते हैं, एक दूसरे का मदद करने से, और एक दूसरे का मदद करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए? देखो सर मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोग एक दूसरे का मदद करते हैं जब करते हैं बिना मदद का, जब मदद की ज़रूरत नहीं रहती तब मदद मिलती है, और जब मदद की ज़रूरत रहती है तब तो कोई जल्दी मदद के लिए आता नहीं सर। और देखिए हमारा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि किसी को चोट पहुंचाने का या आहत देने का नहीं है। हमारा वीडियो ये है कि किसी को कुछ शिक्षा मिल जाए या अनुभव मिल जाए, वो बेचारा रुका हुआ काम उसका हो जाए। और जीवन में क्या चाहिए दोस्त? देखो लोग कमाते तो बहुत हैं, पर क्या है कि आदमी को उतना ही कमाना चाहिए। देखो माता पिता खुश रहें, और जो कमा रहा है वो खुश रहे, और उसका परिवार खुश रहे। और जीवन में क्या चाहिए आप बताइए? ज़्यादा लालच मोह माया सब यहीं रह जाएगा। एक दिन आए हैं तो एक दिन जाना है। देखो जब हम आ जाते हैं या आप सब आ जाते हो तो जाने का भी निर्णय रहता है कि इतना एक दिन आपको जाना है। दोस्तों जब तक जीवन बचा है, जीवन में हमने सोचा है कुछ जीवन में अच्छा करूं, महादेव के नाम से, हर हर महादेव। दोस्तों इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए, सॉरी भैया, इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए तो सबसे बड़ा वो भगवान नहीं हो जाता। बशर्ते क्या है, उस इंसान की वजह से कुछ लोगों का क्या है कि नसीब जाग जाता है, या समझो कि भला हो जाता है। और क्या हम तो यही सोचते हैं। देखो सर यहाँ पे जो जहाज़ बनाया है, आप बताइए अगर जहाज़ धरती पे रहे और उड़े ना, तो बताइए वो बनाने का क्या मतलब निकलेगा? यहाँ पे जो भी चीज़ आता है और वो चीज़ को बनाते हैं इंसान के लिए। एक इंसान, देखो सब इंसान ही है यहाँ, और जो कुछ बनता है इंसान के लिए बनता है। आप चाहे बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, जो कुछ भी बनता है वो इंसान के लिए है, और इंसान देश के लिए। तो जो भी कुछ बनता है, चाहे वो एक छोटा सा बोल्ट ही बन जाए या नट बन जाए साइकिल में लगाने के लिए, वो भी इंसान के काम में आता है। बनाता कौन है? इंसान। यहाँ पे कैसे ऐसे आदमी रहते हैं, देखो कोई लोग कुछ दूर जाके थक जाते हैं, कहते हैं भैया हमसे नहीं होगा। और कोई ये भी आदमी रहता है कि कोई भी काम रहे वो बेचारा करेगा, दिल दिमाग से, ईमानदारी से और जिम्मेदारी से। जिम्मेदारी का मतलब होता है, देखो कोई भी काम लो, इंसान के अंदर जिम्मेदारियां अगर इंसान को जगाए सर, तो वो इंसान का काम कभी रुकता नहीं। और अगर अलार्म जगाए, अलार्म तो आप जानते होंगे जो मोबाइल में लगाते हैं या एक घड़ी के जैसा आता है, वो लगाएंगे तो वो आलसपन आएगा। जीवन में कभी आलस का नाम का चीज़ें निकाल दो, आगे बढ़ना है तो। हम तो यही कहते हैं भैया, जिसको भी आगे बढ़ना है तो जीवन में अच्छा काम कीजिए, और अपना परिवार, अपना माता पिता और अपने गांव का नाम रोशन कीजिए।
दोस्त, हम आपको यही बताने वाले हैं कि जीवन में अच्छा काम कीजिए और अच्छा काम। देखो, आपको आज मैं बता देता हूँ सर। वैसे तो मैं बताने वाला था कल के वीडियो में, लेकिन कल हमारा ध्यान उतर गया था। आप बताइए सर कि परीक्षा जानते हो आप? नहीं जानते? स्कूल का जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रहता है परीक्षा, इंसान क्यों पास करता है? और इंसान के जीवन में एक ही परीक्षा नहीं रहता है, बशर्ते उसकी भूल रहती है कि चलो हम पढ़ लिया, अब हमारा परीक्षा ख़त्म हो गया। जब तक पैदा हुआ है, अब जब तक जाएगा नहीं इस धरती से, तब तक उसका परीक्षा चलता रहता है। कोई जानता है और कोई नहीं जानता है। देखिए सर, हमारा कहने का मतलब ये है, कुछ लोग आगे से बताते रहे, ये हमारा कहने का मतलब है। देखो, पहला परीक्षा, आप जब पैदा हुए धरती पर पैर रखे तो डोलने के लिए वो आपको परीक्षा देना पड़ा बेकवा करके। दूसरा परीक्षा, आप जब डोलने लगे तो बोलने की भी आपको माता पिता ने ट्रेनिंग दिया कि सीखो, परीक्षा देना है आपको, तो बोलने आ गया। और चौथा परीक्षा, जब सब कुछ करने आ गया है तो पढ़ने लिखने भी आ गया। और क्या है कि जीवन में अब अच्छा काम करने का परीक्षा आ गया है। लोग भूल जाते हैं हमें करना क्या है, और लोग अक्सर यही सोचते हैं कि एक दूसरे का बुराई करो और वो आगे ना जाए। हम तो यही सोचते हैं भाई, देखो जीवन में आप भी दोस्त अच्छा विचार रखना, सामने वाला क्या कर रहा है उससे नहीं मतलब है, हमारा मन और दिल क्या कर रहा है दूसरे के प्रति, ये सोचना है। हम तो सोचते हैं जीवन में कोई सा अच्छा काम करूं, और दुनिया से क्या, मैं सर आपको बता दूं कि मैं गांव वाले से मतलब नहीं रखता, अपने काम से काम रखता हूं। जो नमक रोटी दिया ऊपर वाले ने, खाओ पियो, ऐसे से रहो और अच्छा सा काम करो। इंसान के अंदर इंसानियत भी होना चाहिए। जैसे इंसानियत का मतलब ये होता है सर, दुख में कोई पड़ा है और उसका कोई मदद नहीं कर रहा है तो उस जगह इंसानियत दिखाइए आप सर, जहाँ ज़रूरत हो। और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ इंसानियत दिखाओगे तो वो इंसानियत का क्या मतलब रह जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कोई काम करते हो जब ज़रूरत रहता है। जैसे अभी आप खाना खा लिए हो तो दोबारा खाओगे क्या? ज़रूरत ही नहीं है आपको। और ये कब खाओगे? जब आपको तेज़ से भूख लगेगी, तब आपको ज़रूरी है। नहीं खाओगे तो परेशान रहोगे और ढूंढोगे, क्योंकि इंसान के अंदर एक खाना ही है जो इंसान को चलाता रहता है। मतलब खाओ पियोगे तो शरीर में ताकत बनी रहती है, और इंसान को सोचना है वो क्या खाए। खाने में तो बहुत आइटम है भाई, 100-150 आइटम है। कोई मुर्गा मछली खाता है, कोई अंडा दारू शराब। देखो, जिसको जो खाना है, खाने के लिए सबके लिए बना है। बशर्ते जीवन में आगे बढ़ना है, अच्छा सोचना है तो अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए पिए, और जीवन हमेशा सदा माता पिता के चरणों में रहना। माता पिता जो सीख दे देते हैं वो सीख कभी किसी को मिलती नहीं। और कभी कभी तो गरीबी भी कुछ लोगों को सीख दे देती है, अनुभव दे देती है कि अगर वो गलत रास्ते पे था तो सही रास्ते पे हो जाएगा। जीवन में देखो, अच्छा काम करना दोस्त, और अच्छे से रहना। हम तो यही कहते हैं कि अगर कोई आपके गांव में या शहर में कोई फंस जाता है रात बिरात, या एक्सीडेंट हो जाता है, अगर कोई नहीं लेके जा पाता तो कम से कम उस बेचारे का, इंसान का मदद करना, और ऊपर वाला भी आपका ही मदद करेगा। देखो, इंसान और इंसानियत, इंसान के अंदर अगर इंसानियत आ जाए, कैसा भी वो आदमी रहे, कौन सा बिरादरी का रहे, इससे नहीं मतलब उसको अगर दुख में है तो दौड़ेगा ज़रूर उसके लिए, जो हो सकता है उसको मदद करने के लिए। दोस्तों, हम तो आपको यही बताते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा करना है तो अच्छा सोचिए। देखो, करना किसको है आपको, सोचेगा कौन? आप सोचोगे कि दूसरा कोई सोचेगा? जीवन में सदा अच्छा काम कीजिए, और देखिए दूसरों को तकलीफ़ मत दीजिए। और अगर कोई तकलीफ़ दे रहा है तो 1-2 बात आप भी बर्दाश्त करके आगे निकलिए। देखो सर, बर्दाश्त करने में क्या है, कोई उलझन नहीं होती है, बशर्ते बर्दाश्त करने की क्षमता भी होना चाहिए। देखो, कुछ लोग तुरंत लड़ झगड़ जाते हैं, लेकिन लड़ना झगड़ना बेकार की बात है। हम तो कहते हैं जो लड़ते हो झगड़ते हो तो क्या है कि
उससे आपका समय पीछे जाता है। अब आप बताइए, अगर आप लड़ोगे, घाव साव लगेगा, आपको कहीं काम पे उस दिन जाना रहेगा, तो पहली बात तो काम की छुट्टी, दूसरी बात तो आपको खर्चा बढ़ जाएगा। जैसे 400 कमा रहे हो तो उस दिन आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, घाव साव लगेगा तो दवा सवा करना पड़ेगा, और एक दिन के चक्कर में आपको 4-5-6 दिन बैठना पड़ेगा। जब तक घाव नहीं सूखेगा तो कैसे काम करोगे आप बताइए सर। और हम तो कहते हैं जीवन में अच्छा काम कीजिए दोस्त, और झगड़ा मार से दूर रहिए। और हम तो कहते हैं सर, मैं बताने वाला था कि जीवन में बिजनेस कैसे करें। और देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आप खुद बिजनेस कर सकते हैं घर बैठे। देखो दुनिया में ऐसे बहुत से काम हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हो। बशर्ते क्या है कि कुछ लोगों को डर रहता है, ये हमसे होगा नहीं। देखो डर निकालोगे तो बहुत कुछ काम हो सकता है, और जब डर ही रहेगा, कुछ लोगों को मैं आपको बता दूं सर, देखो कुछ लोगों का नियम है कि भीड़ में चलने की आदत होती है, और कुछ लोगों का नियम है भाई अकेले चलने की आदत रहती है। तो आप फैसला खुद स्वयं कीजिए कि आपको अकेले चलना है कि भीड़ में चलना है। देखो अकेले चलने वाला इतिहास रचता है, और भीड़ में चलने वाला वो क्या रचेगा, वो तो सबके साथ चलता है। जितना मुसीबत अकेले पे आती है, जैसे आप अगर पत्थर पे जा रहे हो तो बिना चप्पल का, तो आपको पत्थर धंसेगा कि नहीं धंसेगा? नहीं धंसेगा तो गड़ेगा तो ज़रूर। तो सफलता की राह पे वही डकता है कि जो कठिन से कठिन मेहनत किया हो। और लाइफ में कभी भी जीवन में अच्छा काम करने के लिए सोचना दोस्त। और मैं तो बिजनेस के बारे में, कल हमारा एक वीडियो जाएगा सर बिजनेस के बारे में, कि बिजनेस कौन सा करें और कैसा करें। और हम तो सोचते हैं कोई भी काम करोगे आप ना, तो आपको 10 रुपये दे के ही जाता है। देखो अगर आपके पास कम पैसा है तो कम पैसा में बिजनेस भी है, और नहीं पैसा है तो भी उसमें भी बिजनेस है। ये मत सोचना कि पैसा नहीं रहेगा तो बिजनेस नहीं कर पाऊँगा। नहीं, हमारा तो ऐसा है कि देखो सर, आप 1 रुपये से बिजनेस कर सकते हो, 10 रुपये से बिजनेस कर सकते हो, 5 रुपये से बिजनेस कर सकते हो, 100 रुपये, मतलब जितना आपके पास है उतने से कर सकते हो। बशर्ते सर सोच का फ़र्क रहता है कि 1 रुपये में कौन सा बिजनेस करें कि हम आगे बढ़ें। आज के ज़माने में मैं बता दूं सर, 100, 200, 500 तो कोई भी दे देगा, आपका पड़ोसी या रिश्तेदार, या तब आपका परिवार में कोई भाई है, चाचा है, ये है वो है, मतलब कुछ भी आपको दे देगा कोई भी। और आप चाहोगे तो 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये से आप आगे बढ़ सकते हो। सर हमारा तो यही कहना है, और आगे मैं यही वीडियो बनाऊंगा कि जो बेचारे गरीब हैं, बेसहारा हैं, और वो सोचते हैं कि हम अच्छा सा काम करें, तो देखो अगर आपको कुछ काम में ये रहता है कि कठिन मेहनत करना पड़ता है, और कुछ काम में सहल मेहनत करना पड़ता है। तो देखो अगर आप कठिन मेहनत करोगे, मैं आपको बता दूं, अगर आप लेबर चौक पे जाओगे तो वहाँ कठिन मेहनत करने पड़ता है। कभी कभी अगर नॉर्मल मेहनत हुआ तो मिस्त्री के साथ जाना हुआ तो ठीक, नहीं तो वहाँ हार्ड ही मेहनत रहता है। और कोई भी काम रहता था तो हम जाते थे, कर लेते थे। और हम तो यही कहते थे कितना भी बड़ा रिस्क हो, रिस्क से पीछे नहीं हटना, रिस्क में डिप्टी अपना ज़िंदगी ही डाल दो। हम आपको बता दें सर, एक बार मैं गया था पटिया तोड़ने के लिए, हमारे गांव में है। तो गांव में क्या है, मणियाहू गया था, मणियाहू से जौनपुर की साइड में था। तो वहाँ जाके देखा तो 4 गाटर लगा था, 1, 2, 3, 4 गाटर लगा था। और 4 गाटर में 4 ही पटिया सेब थी, और वो भी जैसे एक बीच में इधर है तो एक किनारे उधर है, तो एक किनारे इधर है और बीच में उधर है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे खड़े हो जाओ, और उसको हमको गिराना था। तो जिसका घर था वो बोला भाई देखो ये गिर जाएगा। मैं तो बोला सर गिर जाएगा, ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं होता है, बशर्ते थोड़ा कोई काम में दिमाग लगाना पड़ता है, ज़्यादा दिमाग खर्चा करना पड़ता है, और कोई काम में कम दिमाग खर्चा करना पड़ता है।
तो उसमें क्या है, खतरे का काम था सर, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना था। और इसके वजह से हम क्या है कि उस काम को करने गए। और मैं आपको बता दूं, मैं उनको बोला भाई कुछ हमको मत देना, एक हथौड़ा लाना और इसका मलबा जो है वो गिरा देना और फेंकवा देना। और मेरा तोड़ने का ठेका था, 2000 में लिया था, 2 आदमी गए थे तो 2 दिन लगा था, मतलब एक दिन का 5500 रुपये मिला था और नाश्ता पानी वो खुद दिया था। तो सर हम उसको गए निपटाए। सामने वाला डर रहा था, जो हमको लेके गया था वो डर रहा था। मैं बोला देखो कोई भी काम डर के करोगे तो होगा नहीं, हिम्मत रखो ऊपर वाले के ऊपर, और माँ बाप का आशीर्वाद भी आपके साथ है, तो डर किस बात की है। हम तो कभी डरते नहीं सर कोई भी काम में। हाँ भाई मेहनत तो करते थे, हम तो यही सोचते थे मेहनत का पैसा कभी डूबता नहीं। आप मेहनत अगर अच्छे से करे हो ईमानदारी से, और कोई भी काम अपना ईमानदारी से करना, ऐसा काम करना ताकि सामने वाले को ना लगे कि हमारा ये नुकसान करके गया है, या ऐसा लगे कि हाँ ये अच्छा आदमी है और मेहनत अच्छा किया है। तो सर आज का हमारा वीडियो इतना है। नमस्कार, आप भी खुश रहिए। हर हर महादेव, जय भोले, जय शिव। और कल का हमारा वीडियो रहेगा कि बिजनेस के रिलेटिव एक वीडियो बनाऊंगा जो गरीबों को काम देगा। हम तो यही सोचते हैं कि ठिया पे हम गए हैं और हमको परेशानी का मालूम है कि कितना परेशानी होता है ठिया पे। और मैं सोचता हूँ कल जो वीडियो बनाऊँ बिजनेस से रिलेटिव वो हर किसी न किसी को काम में आए। और हम स्पष्ट बताएंगे कि 1 रुपये का बिजनेस करोगे तो कितना होगा, और 2 रुपये का बिजनेस करोगे या 10 रुपये का, मतलब कम पैसे में बताऊंगा ताकि आपसे हो जाए। ये नहीं कि अब हम बता दें कि 5 लाख में काम होगा और आप बोलोगे भाई हमको, हमारे पास तो 10,000 भी नहीं है और पैसा हमको नहीं देना है। वो पैसा आप स्वयं रखिए, मैं बताता हूँ, उससे कुछ खरीदिए और बेचिए। नहीं धंधा होगा तो बताना। देखो जो धंधे लाइन में हैं वो धंधे वाला दिमाग लगाते हैं, तो आप भी धंधे वाला दिमाग लगाओगे। और नहीं आपको आता है आइडिया तो हमसे आइडिया लेके जाइए, और आप 10, 20, 50, 100, 200, 150, मतलब कितना भी रहे उसमें भी आप कमा सकते हो सर। कभी भी हिम्मत छोटा नहीं करना चाहिए, हर कोशिश कामयाब करो सफलता पाने के लिए दोस्त। कुछ लोग रहते हैं आधे रास्ते से लौट जाते हैं, उनको निराशा का सामना करना पड़ता है कि आशा लेके जाते हैं लेकिन कुछ दूर जाते हैं तो निराशा का ही हो जाती है, साथ हो जाता है उनका, तो वो लोग काम नहीं कर पाते। देखो काम करने का मतलब है दृढ़ संकल्प लो कि हमसे ये काम हो जाएगा। तो काम हम तो बता दें आपको सर कि देखो जब मैं लेबर टीएफ जाता था तो किसी मालिक को कह देता था देखो ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं कर पाऊँगा, और बशर्ते काम पूछ जांच के चलूँगा भाई। देखो ऐसा तो ना हो आप बोल दो पहाड़ पे चढ़ना है, नहीं आप बोल दो कि लाइट के तार तोड़ना है जब लाइट रहे, तो वो सब काम नहीं। काम का मतलब होता है कोई भी काम रहे आराम से आदमी ही करता है, कोई शैतान नहीं करता सर। कोई भी काम रहे आदमी ही करता है, दूसरा कोई नहीं करता। सर आज का हमारा वीडियो इतना है और कल का वीडियो मैं बनाऊंगा। हर हर महादेव, जय शिव से जय शिव।